5 नवंबर का दिन दिल्ली पुलिस के लिए एक नई लकीर खींच गया। वकीलों की पिटाई से गुस्साए दिल्ली पुलिस के जवानों ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान करीब 10 घंटों तक प्रदर्शन कर रहे पुलिस जवानों को मनाने की कोशिश की जाती रही। नाराज पुलिस वालों को मनाने के लिए दिल्ली के पुलिस कमिश्नर समेत कई बड़े अफसरों ने उनसे खास बातचीत की। आखिरकार 10 घंटे बाद मांगे मानने के आश्वासन मिलने के बाद ये धरना खत्म हुआ। आपके तमाम जितनी भी डिमांड है, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वो कानूनी हो, चाहे वो व्यक्तिगत तौर पे हो, सबका समाधान सिर्फ हम लोगों के पास है। हम तुम्हारे साथ हैं। करीब 10 घंटे तक समझाने के बाद दिल्ली पुलिस के जवानों ने खत्म किया धरना। सभी मांगे माने जाने का आश्वासन मिलने के बाद ड्यूटी पर लौटने को राजी हुए दिल्ली पुलिस के जवान। अपने घरों पे ड्यूटी पॉइंट पे चले जाइए। आपकी तमाम बातों के ऊपर क्या क्या कार्रवाई होनी है, मोटी मोटी बात उनको बता चुके हैं और इसके बाद यहाँ आपका बैठने का कोई मतलब उचित नहीं रह जाता। दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों की तरफ से प्रदर्शन कर रहे जवानों की मांगों को माने जाने के आश्वासन के बाद ये धरना खत्म कर दिया गया। दिल्ली पुलिस कर्मियों का सुबह से चल रहा प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया है। इस वजह से यहाँ पर दिन भर रोड पर पुलिसकर्मी धरने पर बैठे थे। पुलिस मुख्यालय के सामने वाली रोड जो कि ITO पे है वो पूरी तरह से जाम कर दी गई और जो प्रदर्शनकारी थे, जो दिल्ली पुलिस के कर्मी थे, पूरे दिन यहाँ पर नारेबाजी करते रहे। इस समय जो पुलिस अधिकारी आपको नजर आ रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझा कर उनको भेजा है। और प्रदर्शनकारी भी क्योंकि पुलिस के ही थे, उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो दोबारा से इस धरने के लिए मजबूर होंगे। आपको बताते हैं कि पुलिस कर्मियों की कौन सी मांगे थी और उन्हें इस पर क्या भरोसा मिला। पुलिस वालों की मांग थी कि सस्पेंड किए गए पुलिस कर्मियों की बहाली की जाए। इस पर उन्हें आश्वासन मिला कि अदालत के आदेश पर निलंबन रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी। पुलिसकर्मियों की मांग थी कि घायल पुलिसकर्मियों को मुआवजा मिले और उनका समुचित इलाज हो। इस पर आश्वासन दिया गया कि घायलों को न्यूनतम 25,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा और इलाज की उचित व्यवस्था की जाएगी। जवानों की मांग थी कि आरोपी वकीलों पर कार्रवाई हो। इस पर उन्हें आश्वासन मिला कि साकेत कोर्ट मामले में FIR दर्ज हो गई है, इस पर उचित कार्रवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की मांग पर रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का आश्वासन दिया गया। 30 हजारी कोर्ट में गड़बड़ी करने वाले वकीलों पर सख्त कार्रवाई की मांग पर एक्शन का भरोसा दिया गया। हालांकि पुलिस वेलफेयर यूनियन बनाने की पुलिस वालों की मांग पर उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। पुलिस वालों की मांग थी कि आंदोलन करने वाले पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाए। इस पर आश्वासन दिया गया कि प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई नहीं होगी। दिल्ली पुलिस के तमाम वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर उनसे मिलते रहे, उनको आश्वासन देते रहे कि उनकी जो पीड़ा है उसको वो समझ रहे हैं और उस पर जल्द ही कोई हल निकाला जाएगा, क्योंकि इस मामले में न्यायिक कमेटी जो है वो जांच कर रही है। इस वजह से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि मामला अभी सब जुडिश है। दिल्ली पुलिस इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी है और हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर जो जांच कमेटी बनी है उनकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। इस बीच दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने एक मैसेज जारी किया जिसमें प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मियों को ये आश्वासन दिया कि वह उनकी पीड़ा को समझते हैं। वो समझ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं वो किस कदर इस घटना के बाद से आहत हैं। हालांकि सवाल है कि क्या दिल्ली पुलिस को कोई धरना या हड़ताल करने का अधिकार है या नहीं। आर्टिकल 33 के मुताबिक पुलिस हड़ताल नहीं कर सकती है। आर्म्ड फोर्सेस को हड़ताल का अधिकार नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी भी हड़ताल नहीं कर सकते। इस बीच बताया जा रहा है कि पुलिस कर्मियों के प्रदर्शन से केंद्र नाराज है। दिल्ली पुलिस और वकीलों के बीच हुई मारपीट मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इसके अलावा बुधवार को दिल्ली पुलिस भी हाई कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार हुआ धरना प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया और पुलिस के आला अफसरों से लेकर सरकार ने चैन की सांस ली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आने दी गई। टीम न्यूज़ नेशन। 30 हजारी कोर्ट में पुलिस वालों और वकीलों के बीच हुई झड़प दिल्ली के लिए मुसीबत बन गई थी। आरोपी वकीलों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली पुलिस के हजारों जवानों ने पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। करीब 10 घंटों के मान मनोवल और समझाने के बाद आखिरकार पुलिस वालों का प्रदर्शन खत्म हुआ। आपको बताते हैं किस तरह पुलिस वालों को मनाया गया। दिल्ली पुलिस जिंदाबाद।
नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन, इंसाफ की मांग, जिन पर दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी, मजलूमों को इंसाफ दिलाने का जिम्मा है, वही वर्दी वाले जब इंसाफ की मांग करने लगे तो समझ लीजिए माजरा गंभीर। पुलिस वालों और वकीलों के बीच 30 हजारी कोर्ट में हुई तकरार की कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि हजारों पुलिस वाले धरने पर बैठ गए। जो वकील वहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे हैं, सब देख रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और कार्रवाई हो रही है उन पर जो कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें रोक रहे हैं। दिल्ली पुलिस मुख्यालय में मौजूद अपने ही अफसरों पर वर्दी वालों का यकीन डोलने लगा था। कानून के रखवाले गुहार लगा रहे थे, हमें बचाओ, इंसाफ दिलाओ। अपने भाइयों के लिए जस्टिस चाहिए, हमें अपनी दिल्ली पुलिस के लिए जस्टिस चाहिए। अगर हम लोग ही सेफ नहीं है तो हम और लोगों को सेफ कैसे रख पाएंगे। इस बीच पुलिस के अफसरों ने जवानों को समझाने की कोशिशें शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक ने पुलिस वालों को समझाने की कोशिश की। विश्वास और यकीन रखना चाहिए कि इंक्वायरी में पूरी फेयरनेस के साथ इंक्वायरी होगी और हमको उसके लिए भी प्रतीक्षा रखनी चाहिए। तो पुलिस वालों ने नारा लगाना शुरू कर दिया। सूरज चढ़ने के साथ ये प्रदर्शन तेज होता रहा। पुलिस कमिश्नर के बाद ज्वाइंट सीपी समेत कई पुलिस अफसर भी पुलिस वालों को मनाने पहुंचे, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। अरे सीपी साहब हमारे मुखिया हैं, उनको शर्म आती है हमसे बात करने में। मामला बढ़ता देख दिल्ली के एलजी अनिल बैजल के घर पर हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसके बाद उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की। इस बीच गृह सचिव अजय भल्ला ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पूरे मामले की जानकारी दी। एक तरफ पुलिसकर्मी धरने पर जमा थे, वहीं उनके परिवार वाले भी इंडिया गेट पहुंच गए। सभी की जुबान पर इंसाफ की मांग थी। आप हाथ में कैंडल लेकर पहुंचे हैं, अब इससे आप लोग क्या संकेत देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम तो अपना न्याय चाहते हैं, जो हमारे साथ जाती है और उसके लिए कर रहे हैं। उसके लिए एक तरफ तो मुकदमा दर्ज कर रहे पुलिस वालों के खिलाफ और वकीलों के लिए कुछ नहीं। करीब 10 घंटे बाद दिल्ली पुलिस मुख्यालय की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद धरने पर बैठे पुलिस वाले वापस लौट गए। टीम न्यूज़ नेशन।